आज इतना पॉपुलेशन कम क्यों है? और everybody submitted your assignment in the classroom? Yes, ma'am. मैम और अटेंडेंस को लेके कोई इश्यू है किसी का? Yes, ma'am. यस मैम। मेरा मेरा 3 मार्क्स एक दिन का कट गया मैम। मेरा भी एक दिन अगर कट गया है मैम। इश्यू है, एक सेकेंड, गिव मी 5 to 10 minutes, आई जस्ट नोटेड डाउन किस क्या नाम है, क्या है और किसमें क्या हुआ है। अदरवाइज यू डू वन थिंग, अपना नाम लिखो, ठीक है, पुट योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑल्सो, और कौन सा डे में क्या हुआ है कर दे, डेट दे दो उसमें। मैम डेट तो जिस दिन एग्जैक्टली तुमको नहीं लग रहा पता है है। कि यू आर प्रेजेंट बट यू हैव बीन मार्क्ड एब्सेंट। मैम डेट हाँ एग्जैक्टली नहीं पता। मैम डेट यस एग्जैक्टली अभिषेक, नहीं पता है कि कब का अटेंडेंस कटा है, पर लास्ट वीक में मैम 3 क्लास हुआ था आपका। आप वन बाई तीनों क्लास, वन। मैम लास्ट वीक में आपका तीनों क्लास हुआ था और तीनों क्लास ज्वाइन थे, बस उसमें 2 ही क्लास का हाँ अटेंडेंस मिला। उसमें क्या हुआ? एक का नहीं मिला। एक का नहीं इसमें मिला दो मैम। 2 क्लास एक का मिला, एक का नहीं मिला। एक का नहीं मिला हुआ सेम इशू है एक मैम। एक का नहीं मिला, 2 का मिला मैम। 2 क्लास का अटेंडेंस दिख रहा है, एक में नहीं मिला है। यस मैम यस नहीं मैम, मैम। मेरा भी इशू। ओके, व्हाट इज योर नेम? मैम अभिषेक, बोलो। अभिषेक कुमार। अभिषेक, यस मैम। सेक्शन, मैम बी। सेक्शन ए और बी? बी, बी मैम। बी, और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? मैम लास्ट का 114 है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? लास्ट का 114 है मैम। हाँ, लास्ट मैम में बोल रहे हो 114। 114 है। यस मैम। ठीक है, मैम सुधीर रजक। आई विल चेक इट। और किसी का कुछ है? यस यस मैम मैम। सुधीर रजक। हाँ, तुमको क्या दिक्कत हुआ है? मैम वही 1 डेज का अटेंडेंस नहीं मिला मैम, मार्क नहीं हुआ। सुधीर रजक। सेक्शन, सेक्शन बी मैम। सेक्शन बी मैम बी। हाँ बी सेक्शन बी। बी। यस मैम। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ। 115। जो एक बात कर रहे हो वही बात कर लो, बाकी सब म्यूट करके रखो प्लीज। 15 115 मैम, 115 115 डबल वन 115 फाइव ठीक मैम, है, 115। ठीक है, ठीक है। और किसी का? मैम ऋतिक राज प्रसाद। तुमको क्या हुआ है? मैम मेरा भी एक दिन का अटेंडेंस मार्क नहीं है, क्योंकि उस दिन अटेंडेंस में सेक्शन बोलो मैम ऋतिक। सेक्शन बी ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर 002। 085। 2। 002। यस मैम। मैम 00 नहीं मैम, 085। 1 by 1। हाँ, ये सूरज अब बोलो। 085 मैम। 085 सेक्शन क्या है? बी। सेक्शन बी। यस मैम। ये मेरा ही सब्जेक्ट का है। यस मैम। ये कब हुआ है? कब तुम लोग का अटेंडेंस मिसिंग हो गया है? मैम कल जो फर्स्ट डे अटेंडेंस, और थर्ड डे? मैम फर्स्ट डे फ्रॉम को द मैम सेकेंड अटेंडेंस डे दे दी, थर्ड डे मैम, थर्ड डे। फुल फॉर्म। हाँ, मैम नहीं, कल एक अटेंडेंस कम है ऐसे नहीं बोलने से हो चलेगा। कौन सा दिन कम है? मैम थर्ड डे मैम, 4 सितंबर। तो थर्ड डे तो तुम लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे। मैम मेरा फॉर्म नहीं हुआ था मैम, मेरा फॉर्म ओपन ही नहीं हो रहा था। अच्छा, तो तुमने चैट बॉक्स में वहां पे लिखे हो कि मेरा फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है? नो मैम, क्योंकि फिर फिर मैं कैसे रिलाई कर लूं कि तुम प्रेजेंट, कुछ गड़बड़ हुआ है?
इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर कोई टेक्निकल इश्यू हो रहा है, फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो तुरंत मुझे चैट बॉक्स में भी अपना नाम लिख दो, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड योर सेक्शन, कि मुझे ये दिक्कत हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। और मेरा देख किसी लीजिएगा ना किसी एक का बार। 087 किसका है रजिस्ट्रेशन नंबर? जीरो 087 रजिस्ट्रेशन नंबर किसका है? मैम मेरा देख लीजिएगा ना 085। आई एम आस्किंग फॉर 087। 085 तो नोट कर लिए। 087 किसका है? देखो तुम लोग कोई कोई ऐसा कर रहे हो कि रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल रहे हो। अगर तुमको पता नहीं है क्या है तो फिर जान लो अच्छे से, कॉल करो या फिर कैसे करके भी अपना करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर जान लो। गलत रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो इधर हो सकता है कि तुम्हारा अटेंडेंस किसी और को मिल जाए और तुम्हारे जगह पे तुमको नहीं मिले। मैम सेक्शन ए कहीं का कहीं पे अटेंडेंस कब मैंने आएगा? देखा है आएगा अभी। हम इसमें देखने लगे हैं पीजीडीएम 1 में, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग का जो एसएपीएम लेंगे तो वो सर को हम लोग हैंड ओवर कर देंगे, तो उसके लिए बन रहा है। जब आएगा बन जाएगा तो तुम लोग को दिखाया जाएगा। ठीक है मैम। ओके, तो सारे लोग क्लासरूम ज्वाइन कर लिए हो तुम लोग सभी लोग? यस मैम। बहुत सारा कम स्टूडेंट उसमें दिखते हैं। अगर कोई नहीं किए हो then remember that your assignment will be taken only through the Google Classroom and be marked over there. अदरवाइज कोई अगर ज्वाइन नहीं किए हो और बाद में बोल रहे हो मैंने ज्वाइन नहीं किया है, सबमिट नहीं किया है, आई डोंट नो, फिर उसका तुमको 0 मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए अभी भी टाइम है। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हो इमीडिएटली, क्योंकि उसी के थ्रू में सारा चीज विल बी शेयर टू यू। मैम आपका लिंक डेली सेम ही रहेगा, क्लास ज्वाइन करने वाला लिंक? हाँ हाँ, लिंक को सेम ही रखो, सो दैट अभी अभी तक इसी को ही हम रख रहे हैं। आगे अगर जब चेंज ठीक होगा है तो आई विल ठीक है ठीक है नोटिफाई एवरीवन। ठीक है। क्योंकि एक ही थ्रू आउट रहने से कम 1 मंथ के लिए भी अगर उसको हम एक कर देते तो तुम लोग के लिए ठीक है ठीक रहेगा। अदरवाइज एवरीडे लिंक चेंज हो रहा है तो दिक्कत हो जाता है। एक सेकंड, मैम क्लास का कोड एक बार फिर से भेजिएगा ना, क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम का। गूगल क्लासरूम का कोड फिर से शेयर कर दें। ठीक है, फिर से हम उसमें दिया हुआ है ग्रुप में, आई विल शेयर इट। ओके मैम, थैंक यू। See, today we are going to start about RBI, that is Reserve Bank of India, and its various roles and responsibilities. In the last class, last 3 sessions, we have covered organization of financial system. We have discussed already about the system. What is a system? That we have seen that every system must have a control unit to control and monitor over the system, whether the proper working of the system is taking place or not. So for the financial system, the control unit of any financial system is basically the central bank of that country. And now for India, that central bank is Reserve Bank of India, that is RBI. Now we'll see what are the different roles and responsibilities
of RBI in the Indian financial system. This acts as the central bank in India. Its function क्या है? To control and monitor the whole banking system as well as financial system of the country. Banking system is actually a part of the financial system, and apart from this banking system, we have seen that other systems are there like stock exchange and all. They are other financial system of the country. Yeah, other financial institutions also come under this, which are in the non-banking financial companies are there. So full banking system as well as the financial system. RBI, it was established in 1935. One thing you remember in this paper that the type of question that are asked to you by AKU, they are a little bit of theoretical questions, and this things like it was established in 1935 and all this, you need to remember certain things, certain year, right? You can't create them. ऐसा नहीं कि 1935 की जगह 1939 कर दोगे, तो उसमें तुम्हारा जब आंसर हम लोग इवैल्यूएट करने जाएंगे, इट विल बी मार्क्ड विद रेड. डोंट डू दैट. अगर याद करने का कोशिश करो, इट्स बेटर इफ यू रिमेम्बर इट एंड स्टेट इट. लिख देना, ठीक है? अगर नहीं भूल गए हो देन अवॉइड इट. गलत चीज लिखने से अच्छा है कि उसको अवॉइड कर दो. उसमें कुछ और ऐसा चीज लिखो जो कि उसके साथ रिलेवेंट है, ठीक है? The power and this as the regulator of the banking system, it was given by the Banking Regulation Act 1949, right? पहले तो 35 में it was established, nationalized हो गया था 1949 में, और उसके बाद से उसको as a regulator of the banking system का power दे दिया गया था 1949 में, and RBI Banking Regulation Act and RBI Act 1953 में. Now we'll see the various roles and responsibilities of RBI. RBI acts as the regulator of the financial system. This we know. Now, under the this act of regulator, what are the different roles that it actually plays? This we are going to see. First, क्या करते हैं? To control money supply in the system. Money supply कैसे control करते हैं? अगर पैसा देखो इशू होता है, दैट इज डन RBI. नोट वो छपाते हैं, तो नोट छपाते हैं तो डेफिनेटली क्या हुआ? मनी सप्लाई वहीं से आ रहा है फ्रॉम RBI, तो उस मनी सप्लाई को वो कंट्रोल करते हैं. हम लोग देखेंगे वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर जिसके जरिए द RBI कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई. अगर ज्यादा अगर लगता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई का कमी हो गया है, देन वो और नोट छपाते हैं. अगर लगता है ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो जाने से क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा. अगर मनी सप्लाई इन द फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमी में ज्यादा है तो इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है? लोगों के जेब में ज्यादा पॉकेट में ज्यादा मनी है, ज्यादा सभी के पास पैसे हैं, तो क्या हो जाएगा? सारे चीज का भाव जो है, प्राइसेस जो है वो इंक्रीज करेंगे. सो दैट मीन्स इंक्रीज इन प्राइस, दिस विल लीड टू इन्फ्लेशन. तो उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है. ज्यादा अच्छा नहीं होता है फॉर एनी कंट्री. क्या होगा उसका? अगर ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएंगे, करेंसी का वैल्यू कम हो जाता है. बहुत सारा फैक्टर्स है जो हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे. हाउ द इन्फ्लेशन विल इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द इंडियन करेंसी एंड ऑल, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे. तो टू मच इन्फ्लेशन इन अ कंट्री इज नॉट एट ऑल गुड फॉर एन इकोनॉमी. तो उसको भी उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है, तो उसको वो लोग वापस ले लेते हैं. वापस कैसे ले सकते हैं? जैसे डिमोनेटाइजेशन ऐसे वाला एक्ट करके भी वो लोग सिस्टम से पैसा वापस ले सकते हैं. वेरएज अगर पैसे का कमी हो जाए तब क्या हो सकता है? पैसे की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? हर्ष पटेल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, your voice is cracking. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. To you, Harsh. Hello. Hello. Okay, if there is a network problem, you can do one thing. You can write. You can give your answer in the chat box. There is no issue. Network problem हो रहा है, then you can type your answer in the chat box. We will get through it.
राइट? ओके मैम। मैम आपका भी वॉइस कट कट के आ रहा था, सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रही हैं। कट क्या नेटवर्क आ का रहा कुछ है? इशू? यस मैम। मैम मेरा ही हेलो नेटवर्क का हेलो। इशू है मैम, मतलब मेरा ही नेटवर्क का इशू है, आपका नहीं। मतलब कट कट के आ रहा है। अच्छा, बाकी लोगों को मेरा वॉइस क्लियरली सुनाई दे रहा है? यस मैम मैम। हेलो दोनों हेलो। का वॉइस क्लियरली सुनाई दे रहा है। अच्छा, मैम ठीक है, बारिश होने थैंक यू। लगा है ना, तो वही बीच में अगर नेटवर्क कोई का। दिक्कत होगा, हाँ हाँ, वो तो ये सारा इस तरह है, टेक्निकल इश्यूज। ठीक है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं आरबीआई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एज अ रेगुलेटर। सेकंड क्या है? टू मॉनिटर द डिफरेंट की इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन, इसी को मॉनिटर करते हैं। इन्फ्लेशन इज अगेन रिलेटेड टू मनी सप्लाई। सो एक दूसरे के साथ ऑल दिस फंक्शंस आर एक्चुअली रिलेटेड। जीडीपी क्या है? तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर। जीडीपी क्या है? टोटल एनीवन? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोड्यूस्ड इन द, डोमेस्टिक बाउंड्रीज। एक कंट्री में यस, टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक सर्विस का प्रोडक्ट। वैल्यू। यस मैम। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उससे बहुत कुछ चीज समझ में आ जाता है। फ्रॉम जीडीपी वी कैन अंडरस्टैंड हाउ डेवलप्ड इकोनॉमी इज। जितना ज्यादा है, मतलब ज्यादा, अगर तुम लोग देखोगे अमेरिका, दे आर वेरी डेवलप्ड इकोनॉमी, और उसका जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। रीजन भी है, तो उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, उसका सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है। वो लोग बहुत प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बिकॉज उसका कैपेबिलिटी भी होना चाहिए ना। सो उसी से समझ में आता है कि दे आर वेरी डेवलप्ड कंट्री। थर्ड इज टू मेंटेन पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें देखो, पीपल का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है इन बैंकिंग में, इसमें क्या होगा? अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम दे आर नॉट रेगुलेटेड, तो कोई भी आ सकता है, किसी भी तरह का उसमें फ्रॉड कर सकता है। तो पीपल को लगेगा जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या बैंकिंग सिस्टम में रख रहे हैं, दे आर नॉट सेफ एट ऑल, राइट? सेफ हैंड्स में वो पैसा नहीं जा रहा है। सो क्या होगा? पीपल का कॉन्फिडेंस लेवल विल गो डाउन। सो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पीपल का कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना इज ऑल्सो अनदर फंक्शन ऑफ आरबीआई एज अ रेगुलेटर। Fourth one, to provide different tools for customers' help, such as acting as the banking ombudsman. ये banking ombudsman is a very important term. Ombudsman का मतलब ये है, सपोज किसी कस्टमर को कोई ग्रीवेंसेस है। ग्रीवेंस मतलब क्या है? सुने हो ये वर्ड तुम लोग? ग्रीवेंसेस यस मैम। कोई कंप्लेन या डिमांड मीनिंग लाइक कोई मांग। ऑफ डिमांड। एक्चुअली डिमांड कस्टमर नहीं का बोलो, ग्रीवांसेस होता है मैम। ग्रीवेंसेस कोई मतलब, शिकायत या फिर कस्टमर उस टाइप से मैम। ग्रीवांसेस जो हाँ, होता है। रिव्यू। शिकायत, शिकायत। यस 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 यस, शिकायत काइंड ऑफ थिंग। दे आर नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, अगर उसको कुछ लगे कि कुछ कमियां हुआ है, या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, या उसके पैसा कुछ इधर उधर जो भी हो, उसको कुछ ग्रीवांसेस उसको बोला जाता है। तो अगर उसको शिकायत है जो कि विच इज नॉट जस्टिफाइड एक्चुअली, तो उसके लिए वो लोग बैंक, अगर ग्रीवांस है, दे कैन अप्रोच द बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो ये बैंकिंग सिस्टम में ओम्बड्समैन करके कोई एक फिगर है जो डील करेंगे विथ ऑल काइंड्स ऑफ कस्टमर ग्रीवेंसेस। किसी के पास कुछ भी है, उसका एक प्रोसीडियर है प्रॉपर, जिसमें कि कस्टमर्स को एक कंप्लेन फाइल करना होता है, एंड देन इट विल गो टू दैट रिस्पेक्टिव बैंक। बैंक से अगर उसको आंसर नहीं दिया, या उसको जस्टिफाई नहीं किया कि क्या हुआ नहीं हुआ, देन इट विल गो ऑन टू द ओम्बड्समैन। उसके पास फिर वो चला जाता है। ठीक है। उसके लिए द कस्टमर कैन अप्रोच द ओम्बड्समैन कि मैंने ऐसा किया, बैंक के साथ किया, बातचीत किया, आई हैव कम्युनिकेटेड विद द बैंक ऑल्सो, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, सो यू हैव टू गिव अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर दिस, या उसका सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन हो जाना चाहिए। सो दैट इज द वर्क ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन। नेक्स्ट, दे एक्ट एज द इशूअर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, अच्छा, टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आर देयर इन आवर कंट्री। एक है मॉनेटरी पॉलिसी, अनदर इज फिस्कल पॉलिसी। ये दोनों में क्या अंतर है पता है?
मैम मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है एंड फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट। आप फिस्कल कौन बनाते हैं? गवर्नमेंट। हाँ बता रहे थे तुम, बोलो। गवर्नमेंट, यस। और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आते हैं? फिस्कल पॉलिसी के नीचे क्या क्या आते हैं? तो सीआरआर, एसएलआर, ये सब। ये सारा चीज कम्स अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी। कितना होना चाहिए सीआर रेट, इंटरेस्ट रेट कितना है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेट, ये सारा चीज उसमें रहता है। Whereas if you are talking about the fiscal policy, then fiscal policy made by the government, और उसमें टैक्स रेट कितना है, डिफरेंट एजुकेशन सेज वगैरह, ये जितना भी रेट्स है उसके बारे में ऑल आर क्लियर इन डिटेल्स अंडर द फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। आरबीआई उसको ट्वाइस अ ईयर उसको फॉर्मुलेट करता है। इट इज रिव्यूड एवरी क्वार्टर, रिव्यू भी किया जाता है। अगर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम देखा गया कि इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा है कि सीआरआर में बदलाव लाना है तो दैट कैन बी डन। मेन ऑब्जेक्टिव इसका टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बैंक क्रेडिट को। बैंक क्रेडिट का मतलब क्या है? बैंक कितना उधार लेती है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, बैंक कहाँ से उधार लेती है? It can take credit from RBI. कंट्रोल इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट रहता है प्रिवेलिंग, जो कि बैंक हम लोग को चार्ज करते हैं, एंड ऑल्सो अगर बैंक को अगर उधार लेना है फ्रॉम आरबीआई वहां पे भी एक इंटरेस्ट रेट रहता है। सो ऑल दिस इंटरेस्ट रेट आर कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। ठीक है। नाउ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एज स्टेटेड, various tools are used such as cash reserve ratio, statutory liquidity ratio। ये सारा ratios तुम लोग सुने हो? हाँ, पढ़े हो तुम लोग पहले? यस यस मैम, पढ़े तो थे, भूल मैम। सारा। अच्छा भूल गए हो, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि पहले सेमेस्टर में पढ़े होंगे, भूल गए हो। सो इसके ऊपर भी एक हम असाइनमेंट दे देंगे, इसको तुम लोग फिर से थोड़ा पढ़ना है एंड देन वी विल टुगेदर डिस्कस इट इन द क्लास। और मैं भी तो फिर और थोड़ा सा तुम लोग को बता दूंगी, अगर कितना तुम लोग जानते हो आई विल सी, एंड देन उसमें अगर कुछ हो रहा है देन वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, कितना कैश क्या रखना है, पहले यू जस्ट गो थ्रू इट, जो पढ़े हो एक बार ये कर लेना, क्योंकि अभी मैं पूछूंगी तो यू कांट एक्सप्लेन कर पाओगे। नो, इट शुड बी एक्सप्लेन विद अ प्रॉपर एग्जांपल कि इतना परसेंट रेशियो रखना है, क्या है, नहीं है, तो बेटर हो जाएगा सबके लिए भी, एक बार रिविजन हो जाएगा, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशन, डिफरेंट रेट्स के बारे में भी, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, और बैंक रेट क्या है, ये तीनों रेट होते हैं। रेपो रेट क्या है याद है किसी को? मैम रेपो रेट में मैम वो रेट होता है जिसमें आरबीआई शायद कुछ अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर करता है कमर्शियल बैंक को, वेरी करते रहता है मैम एज पर कितना टाइम। परसेंट मैम इंटरेस्ट लेता है आरबीआई देता है? मतलब नॉर्मल बैंक कितना परसेंट, आरबीआई कितना परसेंट पे नॉर्मल बैंक को ये देता है लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट? लोन देते हैं, यस यस यस। अगर नॉर्मल बैंक्स अगर आरबीआई से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो कितने रेट ऑफ रिटर्न में देते हैं, दैट इज रेपो रेट। वेयर रिवर्स रेपो है, अगर आरबीआई को भी कभी जरूरत पड़ी और दे कैन टेक लोन फ्रॉम अदर बैंक्स, तो उसमें कितना रेट होगा, दैट इज रिवर्स रेपो। ठीक है। तो एक बार तुम लोग जस्ट एक बार देख लेना, उसके बाद विल डिस्कस इट। एक हम लोग वो जैम बोर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, सो दैट उसमें क्लियरली यू कैन ड्रॉ द पिक्चर एंड यू कैन शो क्या है। एक बार तुम लोग जस्ट पढ़ के आओ, राइट। टुमारो विल डिस्कस ऑन दिस। देन आरबीआई इज द इशूअर ऑफ करेंसी, ये तो देखे ही है, अथॉरिटी टू इशू द करेंसी नोट्स गिवन बाय सेक्शन 22। पावर है उसका एक्शन टेकन अगेंस्ट द सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी। जैसे अगर बहुत सारा फेक करेंसी भी आते हैं, देखा जाता है, तो उसके पास इतना पावर है टू टेक द एक्शन अगेंस्ट दैट। ओके, देन
It acts as the controller and supervisor of the banking system. Overall operation of all banks in India are controlled by RBI, which fall under the following category. These are the different categories of the different banks, like public sector, private sector, foreign banks, cooperative banks or regional rural banks. Public sector banks कौन से हो गए? Examples, anyone? SBI क्या है? हेलो, अब तुम लोग ऐसे ही म्यूट करके सोते रहोगे तो मुश्किल है। ऑडिबल हूं मैं? कनेक्शन है? Yes, ma'am. हेलो, कनेक्शन इज देयर ना? बोलोगे नहीं तो लगेगा कि कनेक्शन चला गया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या क्या है? SBI. सभी लोग कितने लोग? 80 पीपल आर देयर और सभी के सभी सब ऐसे ही बैठे हो। बीच बीच में बोलो भी थोड़ा, ठीक है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या है? SBI हो गए, देन बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यस। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ICICI Bank, HDFC, Axis, Canara. ठीक है। एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक क्या है? पब्लिक सेक्टर है कि प्राइवेट सेक्टर है? Private sector. कैनरा कैनरा बैंक, बैंक पब्लिक है। फॉरेन कैनरा बैंक बैंक पब्लिक है, इट्स नॉट अ प्राइवेट। फॉरेन बैंक्स, HSBC बैंक HSBC, वेरी गुड। उसका क्या है फुल फॉर्म, मालूम है? फुल फॉर्म नहीं पता था। नहीं, फुल फॉर्म नहीं पता, बस मैंने कहीं से HSBC, सुना था। अच्छा। हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, देन और क्या है फॉरेन में? सिटी बैंक फॉरेन है, ड्यूसेज बैंक फॉरेन है। कोऑपरेटिव बैंक्स तो मालूम ही है, बहुत सारा कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स, अगर तुम रूरल एरिया में जाओगे तो वहां पे देखोगे कि रीजनल रूरल बैंक्स आर आल्सो अवेलेबल ओवर देयर। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स सुने हो तुम लोग? माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, ये लोग का काम क्या होता है? ये लोग बहुत छोटे छोटे में, माइक्रो फाइनेंस वर्ड का मतलब ही है कि अगर किसी को उधार चाहिए वो, हाँ 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 हाँ, हेलो, यस, Jana Small Finance Bank. क्या बोल रहे हो? हेलो, वॉइस क्रैक कर रहा है, हेलो। मैम, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये सब होते हैं उनको वो बेसिकली लोन प्रोवाइड करता है। यस, क्योंकि उन लोग को बहुत छोटे अमाउंट में ही पैसा लगता है, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, इन लोग को भी, जो एकदम स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको भी छोटे छोटे में लोन्स देते हैं एंड बहुत ज्यादा उसमें सिक्योरिटीज ये सब नहीं ये करते हैं। दे आर माइक्रो फाइनेंस, लाइक उत्कर्ष बैंक इज अ वेरी गुड एग्जांपल। ऐसा ही बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस बैंक्स आर आल्सो देयर। अब देखो, आरबीआई एक्ट्स एज द कंट्रोलर एंड सुपरवाइजर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। कंट्रोल एंड सुपरवाइजरी रोल ऑफ दिस इज डन थ्रू द फॉलोइंग: इश्यू ऑफ लाइसेंस, अगर किसी को नया बैंक खोलना है तो उसको भी लाइसेंस लेना पड़ता है। एक तुम लोग के साथ स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे, तो देखो ये पीपीटी आल्सो आई हैव शेयर्ड यू इन द क्लासरूम यस्टरडे, मिल गया है सबको? मिला है सबको?
हेलो हेलो, एम आई कनेक्टेड? यस मैम। नेटवर्क नहीं है? हेलो, क्लास कोड यस मैम, मैम आया क्लास है। कोड। अच्छा तो पीपीटी जो मैंने क्लासरूम में दिया है और ये स्टडी मटेरियल भी अभी तुम लोग को हम उसमें शेयर कर दिए हैं, ठीक है? जस्ट गो थ्रू द स्टडी मटेरियल, पहले ही मैंने दे दिया सो दैट मैं एक क्लास पहले बता दूंगी कि कौन सा टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर टुडे, और एक बार तुम लोग उसमें से पढ़ के आओगे, ठीक है? सी यहाँ पे देखो, जो इश्यू ऑफ लाइसेंस, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके बारे में जैसे पीपीटी में ये छोटा करके बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है, द डिटेल्स आर एक्सप्लेन्ड हियर, ठीक है? अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि बाद में वहां पे पीपीटी में मैं वहां से एक्सप्लेन कर दिया और तुम लोग बाद में भूल गए, इसीलिए बता दे रही हूँ कि यहाँ पे ये वाला स्टडी मटेरियल के साथ वो कनेक्टेड है और इसमें ये सारा चीज डिटेल्स में दिए हुए हैं। जैसे इश्यू ऑफ लाइसेंस, राइट, ये कंट्रोल एंड सुपरवाइजरी रोल यहाँ से है, इश्यू ऑफ लाइसेंस। इसके नीचे क्या है, अगर आरबीआई has been given the power to grant license to commence new banking operation, कोई अगर नया बैंक खोलना चाहता है तो उसको फर्स्ट क्या करना होगा, they need to take a license from the RBI। ये कौन आया है? विकास गुप्ता। और इतना देर के बाद क्यों? विकास, विकास गुप्ता। यस मैम। मैम बहुत देर से ज्वाइन नहीं हो पा इतना रहा मैम, लेट फेल। क्यों? मैम बहुत देर से मैम फेल टू ज्वाइन का आ रहा है मैम। अच्छा ठीक है। सो अगर किसी को नया बैंक खोलना है तो लाइसेंस लेना है फ्रॉम द आरबीआई। अगेन कोई एग्जिस्टिंग बैंक्स का अगर कोई न्यू ब्रांचेस खोलना है, देन आल्सो दे हैव टू टेक द परमिशन एंड लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। प्रूडेंशियल नॉर्म्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बाद वहां पे क्या आता है? प्रूडेंशियल नॉर्म्स कितना क्रेडिट कंट्रोल, मैनेजमेंट, ये सारे का गाइडलाइंस दे इश्यू, ठीक है? डिफरेंट बैंक्स जो है उसके अंदर में कितना क्रेडिट उसको देना है, कितना रखना है, कितना डिपॉजिट्स रखने हैं, ये सारा चीज जो है दे आर given through stated through a proper guideline which is issued by RBI, ठीक है? This is prudential norms. Now coming to the corporate governance, corporate governance में क्या होता है? ये लोग has the power to control the appointment of the chairman as well as directors of banks in India. बैंक, सारे बैंक का जो चेयरमैन है, डायरेक्टर्स है, उसको वो लोग अपॉइंट करते हैं, ठीक है? अपॉइंटमेंट इज डन थ्रू द आरबीआई। एडिशनल है तो दैट इज ऑल्सो डन बाय आरबीआई। केवाईसी नॉर्म्स, केवाईसी नॉर्म्स अगर तुम लोग बैंक में जाओगे तो यू विल सी दैट द बैंक हैज गिवन यू अ फॉर्म टू फिल अप, दैट इज केवाईसी फॉर्म, लाइक नो योर कस्टमर। तुम्हारा सारा कस्टमर डिटेल्स उसमें रहता है। ये सारा चीज क्यों यूज किया गया है, जिसमें आधार नंबर, पैन नंबर, एवरीथिंग इज आस्क्ड विथ योर रेसिडेंशियल प्रूफ। सो ये क्यों है? मनी लॉन्ड्रिंग को बंद करने के लिए, एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, ये सारे चीज को बंद करने के लिए। अदरवाइज अगर ऐसा केवाईसी है ही नहीं तो दूसरे कोई पीपल आके तुम्हारे दूसरा कुछ डॉक्यूमेंट दिखा के, एक ही नाम का डॉक्यूमेंट दिखा के, कुछ भी नाम बोलेगा मेरा एक ही है करके पैसा उठा ले सकता है। सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ फ्रॉड। उसको बंद करने के लिए ये केवाईसी नॉर्म्स को यूज किया गया है, राइट? दिस इज ऑल्सो डन अंडर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। Coming to the transparency norms, the screen is visible to you, all of you? Screen is visible? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस आज मैम। मैं जहां तक कवर कर रही हूँ आज ये वाला, ठीक है? कल भी इसका ही कंटिन्यू करूंगी। एंड यू बी रेडी कि आज तुम ऑल्सो अटेंशन के साथ सारा चीज सुन लो। स्टडी मटेरियल विल ऑल्सो बी शेयर टू यू
एंड मोस्ट प्रोबेबली टुमारो आई विल टेक अ सरप्राइज क्विज। अभी वो क्विज सरप्राइज नहीं रहा क्योंकि आज मैं बता दे रही हूँ कि फर्स्ट क्विज है, इसीलिए नेक्स्ट क्लास से अटेंशन ठीक रहना चाहिए, अदरवाइज क्विज में खराब मार्क्स आ जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनो, जो मैं क्लास में बता रही हूँ उसके हिसाब से अच्छे से सुनना है, सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स में क्या हुआ that every bank has to disclose their charges for providing service and customers and they have the right to know this। जैसे तुम एज अ कस्टमर यू विल गो ओवर देयर, तो उसमें देखोगे कि तुम एज अ कस्टमर तुमको कितना चार्ज किया जा रहा है। जैसे एटीएम अगर हम लोग कोई अकाउंट खोलते हैं तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज मांगा जाता है फॉर यूजिंग एन एटीएम कार्ड, उसका कितना है, चेक के लिए कितना मांगा जा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस आर देयर अकॉर्डिंग टू योर नीड, राइट। तो वो सारा चार्जेस जो है दे आर एक्चुअली disclosed by the bank in order to maintain the transparency। इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स एंड दिस इज ऑल्सो गिवन बाय आरबीआई। आरबीआई ने ये बोल दिया है कि आप लोगों को जितना भी चार्जेस लेना है वो शुड बी ट्रांसपेरेंट, और आरबीआई भी इसको देखते हैं कि कोई भी बैंक जो है एक्स्ट्रा चार्जेस ना मांगे। जो चार्जेस बोल दिया गया है उसी के हिसाब से इट इज रेगुलेटेड एंड दे शुड चार्ज दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो इस एक्सप्लॉयटेशन को भी रोका जाता है बाय आरबीआई थ्रू दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में भी क्या है, किस तरीके से वो लोग अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, इसका भी गाइडलाइंस आर स्टेटेड बाय आरबीआई फॉर टेकिंग वेरियस स्टेप्स दैट दे कैन द डिफरेंट बैंक्स कैन टेक अप टू मैनेज देयर रिस्क। ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, ऑडिट का मतलब क्या होता है, एनीवन? ऑडिट मतलब रीचेकिंग। हाँ बोलो। रिवाइज करके उसमें कुछ चेंजेस लाना। रिवाइज करके उसमें कुछ चेंजेस लाना, रिक्वायर्ड चेंजेस। ऑडिट नहीं, ऑडिट का मतलब है देखो कोई भी कंपनी मानो या बैंक ही अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना लिया है, हाँ उसको रीचेकिंग किया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है, चेक किया जाता है, दैट इज डन थ्रू ऑडिट। क्योंकि कोई भी बैंक हो या कंपनी हो, सारे कंपनीज में भी होते हैं, ऑडिटिंग इज डन बाय सीए, और यहाँ पे बैंक का ऑडिटिंग इज डन बाय आरबीआई। वो लोग उसको कंट्रोल करते हैं, किस कौन करेंगे, सीए को अपॉइंट कर देते हैं, उसको कैसे करना है इंस्पेक्शन उसका, ऑल दिस थिंग्स आर कंट्रोल बाय आरबीआई। ठीक है, सो दैट कोई बैंक जो है वो अपना ये नहीं कर पाए। दैट इज डन थ्रू ऑफ साइट। ऑफ साइट मतलब वहां पे साइट विजिट करके, एंड ऑन साइट मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑन साइट में भी मॉनिटरिंग सिस्टम करके उसके वेबसाइट के ऊपर वो लोग करके उसमें है आरबीआई का रहता है। दिस इज डन बाय आरबीआई ऑन द बेसिस ऑफ कैमल्स। देखो ऑन साइट में कैमल्स इज कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, ये सारा बहुत ज्यादा तुम लोग अभी डेप्थ में नहीं जाओ, ग्रेजुअली कम अप टू दैट, राइट। एसेट क्वालिटी मतलब उसके पास कितना एसेट्स है, फिनेंशियल एसेट्स कितने हैं, बोरोड फंड क्या है, ये सारा चीज देखना है। जो भी एसेट्स उसके पास रखा हुआ उसका क्वालिटी कितना है, अगर मॉर्गेज रख के कोई लोन दिया है वो भी एक एसेट हो गया, तो उसका क्या क्वालिटी है, ये सारा चीज। मैनेजमेंट भी देखा जाता है, बैंक का मैनेजमेंट क्या है, कितना अर्निंग हो रहा है, उसका लिक्विडिटी कितना है। ठीक है, सिस्टम एंड कंट्रोल, किस तरीके से उसका सिस्टम चलता है, जैसे अभी डिजिटल सिस्टम वो भी एक पार्ट बन गया है। कैपिटल एडिक्वेसी, अगर उसको चाहिए कैपिटल तो उसके पास कितना कैपिटल एडिक्वेट है, ये दिस आर गिवन बाय द कैमल्स फ्रेमवर्क। कैमल एक फ्रेमवर्क है, उसमें इस यही सारा चीज का हम लोग ऑलरेडी इसको कंपेयर करके देखते हैं कि एक बैंक का हेल्थ कितना अच्छा है थ्रू दिस कैमल्स, राइट। Then foreign exchange control. Foreign exchange control means foreign exchange transaction जो होता है इसमें भी आरबीआई का एक क्रूशियल रोल होता है। सारा फॉरेन ट्रांजैक्शंस लाइक इंक्लूडिंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये सब देखते हैं। टेक स्टेप्स टू स्टॉप द फॉल इन वैल्यू ऑफ द इंडियन रूपी। जो मैंने पहले ही बोला कि इन्फ्लेशन अगर किसी कंट्री में ज्यादा हो जाता है तो उसका होम करेंसी का जो वैल्यू है वो बहुत घट जाएगा।
कैसे ये इफेक्ट होता है, यू हैव एन पेपर इन 6th सेमेस्टर दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस, उसमें देखोगे कि एकदम डिटेल्स में दिया हुआ है किस तरीके से इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो इंडियन करेंसी तो यहाँ इंडियन है, होम अगर किसी भी कंट्री का इफ यू आर टॉकिंग तो उसका होम करेंसी हो जाएगा, तो उसका कितना वैल्यू फॉल करता है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है बाय द चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली आरबीआई को प्रॉपर स्टेप्स लेने होंगे टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एज वेल एज द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, द आरबीआई आल्सो टेक्स नेसेसरी स्टेप्स टू कंट्रोल द करंट अकाउंट डेफिसिट। ये भी अनदर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे उसको रोक सकता है। दिस इज डन थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट तुम लोग पढ़े थे, पीओपी इन इकोनॉमिक्स, हैव यू स्टडीड बैलेंस ऑफ पेमेंट? मैम पढ़े थे बट याद नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़े थे? ठीक है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट के नीचे में 3 इंपॉर्टेंट अकाउंट्स आती है। एक हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, अनदर इज करंट अकाउंट डेफिसिट एंड अनदर वन इज फॉरेन रिजर्व। एक सेकेंड, अच्छा जस्ट अ मिनट, तुम लोग का टाइम हो रहा है, हमको थोड़ा सा लिंक शेयर करना है, आफ्टर दैट आई एम टेलिंग यू। Just a minute. I will just give you 2 to 3 minutes. See, attendance link I have shared. Please mark your attendance quickly. और किसी को अगर कोई टेक्निकल इश्यू हो रहा है, he or she can't mark the attendance through the Google form, please write it in the chat box. मैम मेरा मार्क नहीं हो रहा है। ऑफिशियल आईडी मेरा से तुम हो तो मार्क मार्क कहाँ से होगा? मार्क नहीं हो रहा है? नो मैम, ऐसे क्योंकि कैसे? मैम वो जो ओपन है किसी के मैम लिए? आए कॉलेज ईमेल आईडी का मैम पासवर्ड मैम भूल गए हैं, तो सर को दिए रीसेट करने के लिए, तो अभी तक हुआ नहीं है। कोई भी तुम्हारे पास गूगल का कोई नहीं है आईडी? है मैम, उससे ओपन नहीं हो रहा है गूगल ना, का वही बात अपना पर्सनल आईडी से भी ओपन नहीं हो रहा है मैम। अभी जो हम ज्वाइन किए होना हैं क्लास चाहिए, पर्सनल आईडी इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। नहीं होता है। नहीं हो रहा है तो यहाँ इस पे लिख दो। ओके मैम, चैट बॉक्स में डाल देते हैं।
हो गया अटेंडेंस सबका मार्क हो गया? Mark the attendance, everybody. हो गया, मैं अटेंडेंस मार्क कर दिए। हम लीव कर सकते हैं आप। हाँ, अब you can leave. Tomorrow will continue, okay? मैम जो असाइनमेंट जमा करना था पीपीटी करना था या पीडीएफ में लिख कर? पीडीएफ में क्या वर्ड वर्ड में कर दो असाइनमेंट। आवाज नहीं जा रहा है क्या? हेलो हेलो, असाइनमेंट मैम हाँ हाँ बोलो। यस, हेलो मैम, आवाज नहीं। हाँ हाँ, यस मेरे आई पास कैन आवाज हियर क्या यू। नहीं आ रहा उधर? बोलो बोलो। मैम उसका नेटवर्क इशू होगा। हेलो। मैम वो पूछ रहा है जो आप असाइनमेंट दी थी उसको पीपीटी बना के डालना था या फिर लिख के पीडीएफ बना के भेजना था? जो तुम्हारे लिए ठीक लगे, यू कैन डू इट, यू कैन राइट इट इन द कॉपी ऑल्सो, उसका फोटो लेके भी यू कैन अपलोड इट, और या फिर अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर है तो उसमें भी तुम कर सकती हो टाइप करके। जो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट है यू कैन डू इट। ठीक है। थैंक यू मैम। अटेंडेंस मार्क करके एक एक करके लीव कर जाओ। Thank you everyone.